नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। जो मैं आपके लिए जो आज लेकर आया हूं जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को राजस्थान के संदर्भ में। तो चलो शुरू करते हैं और यहाँ से जो जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन जो है पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की जो है स्थिति क्या है वन रिपोर्ट में। सबसे पहले आता है वन क्षेत्र के बारे में। वन क्षेत्र जिसको अभिलिखित वन भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है प्रशासनिक वन। कौन से वन है? प्रशासनिक वन। तो राजस्थान का कुल प्रशासनिक अभिलेखित या वन क्षेत्र कितना है? तो अगर प्रतिशत में बात करें तो ये 18वीं जो आपकी ISFR रिपोर्ट है उसके अनुसार 9.60 जो है प्रतिशत आपका राजस्थान के कुल क्षेत्र में प्रशासनिक अभिलेखित या वन क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। इसको अगर क्षेत्रफल में कन्वर्ट करें तो क्षेत्रफल होता है आपका 32,869 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और पिछली रिपोर्ट की तुलना में 0.01% की वृद्धि हुई है और वृद्धि को भी अगर क्षेत्रफल में कन्वर्ट करें तो 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो राजस्थान के वन क्षेत्र या प्रशासनिक वन या अभिलेखित वन जो है कुल क्षेत्रफल का 9.60% है, 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और वृद्धि हुई है पिछली तुलना में 0.01% की। और क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर बात करते हैं अपन वृक्ष आवरण की, जिसको अपन कह सकते हैं ट्री कवर। क्या कह सकते हैं? ट्री कवर। ट्री कवर कितना है देखो, तो ट्री कवर है राजस्थान का जो आपका वृक्ष आवरण है वो है 3.16%। ठीक है। बात हो रही है वृक्ष आवरण की, अलग अलग चीजें सारी ध्यान रख लेना। तो वृक्ष आवरण 3.16% है, जिसको अगर क्षेत्रफल में हम कन्वर्ट करें तो 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसमें जो क्या हुई है आपकी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है? 4.61% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में इस वृद्धि को देखें तो 478.26% जो 26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर बात करते हैं अपन वनावरण की, जिसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं। फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर या वनावरण की बात करें तो वनावरण जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.83% है। कितना? 4.83%। और इसको क्षेत्रफल में अपन देखें तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर वनावरण है राजस्थान का कुल। इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 0.53% की कमी हुई है। और क्षेत्रफल में देखें तो 80.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। किसमें? वनावरण में। फिर बात करें वनावरण प्लस वृक्षावरण की, यानी कि कुल की बात करें तो कुल जो है कितने क्षेत्रफल पर जो है आपका मतलब वन क्षेत्र जो है राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर है? तो 8% पर। ठीक। जिसमें वनावरण में कुल का मतलब है वनावरण प्लस वृक्षावरण जो है दोनों को जोड़ दे तो ठीक है 8% भाग पर कुल जो है आपका वनावरण प्लस वृक्षावरण है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 27,389.33 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। इसमें भी वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? 1.46% की, जिसको क्षेत्रफल में देखें तो 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो तीनों चीजें अलग अलग है। अभिलेखित या प्रशासनिक वन 9.60%। ठीक है। वृक्षावरण 3.16%। वनावरण है 4.83% और वनावरण प्लस वृक्षावरण यानी कि कुल जो है 8% है। क्वेश्चन यहां से एक ये भी आ सकता है, देखो अभिलेखित या प्रशासनिक वन में वृद्धि हुई है, ठीक है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, लेकिन वनावरण में क्या हुई है? कमी। एकमात्र वनावरण है जिसमें कमी हुई है, बाकी कुल जो है वृक्षावरण प्लस वनावरण उसमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो जस्ट अभी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर टेलीग्राम पर जाकर जीवा स्टडी सर्च कीजिए और वहां पर जो है आपको जस्ट ये PDF अभी के अभी मिल जाएगी। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। अब है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वन आवरण प्रतिशत वाले जो है जिले। बात हो रही है वनावरण की, ध्यान रख लेना, और वो भी प्रतिशत वाले। तो सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत आपका उदयपुर का, फर्स्ट नंबर पर आता है उदयपुर, 2 नंबर पर आता है प्रतापगढ़, 3 नंबर पर आता है सिरोही, 4 नंबर पर आता है करौली और 5 नंबर पर आता है अलवर। किस में आते हैं ये? वनावरण प्रतिशत, वो भी क्या?
अधिकतम सबसे ज्यादा अगर बात करें कि 20% से ज्यादा, तो दो ही जो है जिले जहां पर 20% से ज्यादा आपका वन आवरण है। कौन कौन से हैं? उदयपुर और प्रतापगढ़। और बाकी क्रम से आपको ध्यान में रखना है, ये प्रतिशत में है कि उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और अलवर, ये क्रम रहेगा आपका अधिकतम वनावरण प्रतिशत का। फिर बात करते हैं न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, सबसे कम जो वन पाए जाते हैं चूरू में पाए जाते हैं। कहां पर? चूरू में। दूसरा नंबर आता है आपका जोधपुर का, प्रतिशत में बात करें अपन, ठीक है। तीसरा नंबर आता है आपका बीकानेर का। चौथा नंबर आता है आपका जैसलमेर का। पांचवा नंबर आता है आपका हनुमानगढ़ का। छठा नंबर आता है आपका नागौर का। इन 6 को इसलिए लिखा गया साथ में क्योंकि 1% से भी कम, 1% से भी कम वन आवरण है, यहां पर से भी कम वन आवरण। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि 1% से कम वन आवरण वाले जिले टोटल 6 हैं, और क्रम से याद रखना चाहो आप न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत को, तो चूरू 1 नंबर, जोधपुर 2 नंबर, बीकानेर 3 नंबर, जैसलमेर 4 नंबर, हनुमानगढ़ 5 नंबर और नागौर 6 नंबर। ये नया क्रम है 18वीं वन रिपोर्ट का। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान में अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले। अब यहां पर बात आ रही है क्षेत्रफल की, जो वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है वनावरण अधिकतम है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से, पिछला प्रतिशत के हिसाब से था। तो यहां पर 1 नंबर वापस उदयपुर ही आता है, ठीक है। 2 नंबर वहां प्रतापगढ़ था, यहां 2 नंबर अलवर है। कहां पर? क्षेत्रफल में 2 नंबर अलवर है, और वैसे जो है 2 नंबर कौन था? प्रतापगढ़ था प्रतिशत में। 3 नंबर पर आता है प्रतापगढ़, 4 नंबर पर आता है 12, 5 नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़। तो यह क्रम आपको अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल का याद रखना है। सबसे ऊपर उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर चौथे नंबर पर 12 और 5वें नंबर पर चित्तौड़गढ़। यह पीडीएफ आपको जस्ट मिल जाएगी, अभी जाकर देख सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप पर। फिर बात आती है राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। अब जो है क्षेत्रफल में जो है न्यूनतम कौन से हैं, ठीक है। सबसे ऊपर अभी भी चूरू आ रहा है आपका, ठीक है। 1 नंबर है चूरू। चूरू में सिर्फ 62.73% जो है, मतलब सॉरी प्रतिशत नहीं, 62.73 वर्ग किलोमीटर पर ही वन पाया जाता है, वनावरण पाया जाता है। 2 नंबर आता है हनुमानगढ़ का, किसमें? न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल में सिर्फ 92.29 जो है वर्ग किलोमीटर में ही क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। 3 नंबर आता है जोधपुर का, 4 नंबर आता है गंगानगर का, 5 नंबर आता है दौसा का। अभी प्रतिशत में अपन ने देखो क्या देखा था, प्रतिशत में न्यूनतम में जोधपुर 2 नंबर पर था, लेकिन अभी जोधपुर कितने नंबर पर चला गया? 3 नंबर पर। किसमें? न्यूनतम क्षेत्रफल में। अब क्वेश्चन यहां से क्या आ सकता है, एक वो आपको ध्यान में रखना है कि 100 वर्ग किलोमीटर से कम, 100 वर्ग किलोमीटर से कम वन आवरण वाले जिले 2 ही है। कम वन आवरण वाले जिले, वन आवरण वाले जिले, तो 100 वर्ग किलोमीटर से कम वनावरण वाले 2 ही जिले हैं आपके, चूरू और हनुमानगढ़। यहां पर जो है आपका 100 से भी कम वर्ग किलोमीटर जो है आपका वनावरण क्षेत्र है। 3 पर जोधपुर आ जाता है 111, श्री गंगानगर 113 और दौसा जो है 121। अब चलते हैं और आगे। अब बात आ रही है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वर्ग किलोमीटर, यानी सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल में किसने की है सबसे ज्यादा, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि किसने की है वनावरण में? तो याद रखना, जहां वन कम होते हैं वहां वृद्धि ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ऊपर जो वृद्धि की है आपकी, वो की है सीकर ने। किसने की है? सीकर ने की है। 2 नंबर किसने की है? बाड़मेर ने। 3 नंबर किसने की है? अलवर ने। और 4 नंबर उदयपुर ने, ठीक है। यहां पर अलवर और उदयपुर को जो है सराहनीय काम है, क्योंकि वहां पर पहले जो है पहले से ही जंगल मौजूद है, फिर भी वृद्धि कर रहे हैं वो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वृद्धि वहां ज्यादा होती है जहां पर जो है कम होते हैं वन। लेकिन अलवर और उदयपुर को मानना पड़ेगा, जहां पर वन इतने ज्यादा होते हुए भी उन्होंने जो है सर्वाधिक वृद्धि वाले में तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। तो सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि सीकर में, 2 नंबर बाड़मेर में, 3 नंबर अलवर और 4 नंबर उदयपुर में, ठीक है। फिर बात आती है आपकी सर्वाधिक कमी वाले
वर्ग किलोमीटर, यानी कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है? वन आवरण की। क्या सर्वाधिक कमी कहां हुई है? तो सबसे ज्यादा कमी हुई है 12 में। कहां पर हुई है? 12 में। एक नंबर 12 है सर्वाधिक कमी में, 2 नंबर प्रतापगढ़ है, 3 नंबर अजमेर है, 4 नंबर बीकानेर है। ये है आपके सर्वाधिक कमी क्षेत्रफल वाले। कौन कौन? 12, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। फिर बात आती है आपकी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है 5476। कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि एक जैसा कलर हो गया, ये कर लेते हैं। जो है राजस्थान का कुल जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से 5476.75 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ियां हैं। ध्यान रख लेना, झाड़ियां कितने प्रतिशत पर है? 5476.75% पर। यहां लिख देता हूं 5476.75 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में है झाड़ियां। क्या है? झाड़ियां। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये झाड़ियां जो है इनको मैं बता देता हूं कि सर्वाधिक झाड़ियों वाला, सर्वाधिक झाड़ियों वाला का क्षेत्रफल कौन से जिले में है? तो पाली जिले में, ठीक है। एक नंबर पर पाली आता है सर्वाधिक झाड़ियों में, ठीक है। झाड़ियां उनको कहा जाता है, झाड़ियां किसको कहा जाता है? 10% से कम जो है वृक्ष घनत्व हो तो आपका। वैसे झाड़ियां जो कांटेदार होती है उनको कहा जाता है, लेकिन अगर किसी भी पेड़ का 10% से कम वृक्ष घनत्व है ना, वो झाड़ियों की श्रेणी में आता है, ठीक है। एक नंबर पाली है, 2 नंबर अलवर है, 3 नंबर जयपुर है झाड़ियों के मामले में, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल का जो है 5476.75 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका झाड़ियां हैं। और प्रतिशत में बात करें इसकी तो ये देखो यहां पर प्रतिशत में बात करें तो 1.60% पर झाड़ियां हैं, ठीक है। इसको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें, ये बात मैं बताना भूल गया था। तो 5776.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। और वैसे प्रतिशत में बात करें तो 1.60% पर झाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में है, 2 नंबर अलवर का आता है, 3 नंबर जयपुर का। न्यूनतम झाड़ी वाले जो है जिले कौन से हैं? तो सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में है, 2 नंबर पर गंगानगर में है और 3 नंबर पर चूरू में है, ठीक है। अधिकतम झाड़ियां पाली, न्यूनतम झाड़ियां हनुमानगढ़, 2 नंबर पर अलवर, 3 पर जयपुर, इधर 2 नंबर पर गंगानगर, 3 पर चूरू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीडीएफ आपको जस्ट मिल जाएगी। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में अति सघन वन का अधिकतम क्षेत्रफल रखने वाले जिले। राजस्थान में अति सघन वन क्या होते हैं? 70% से अधिक वृक्ष घनत्व वाले, अधिक वृक्ष घनत्व, ये होता है अति सघन वन। और इसका सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल कौन से जिले रखते हैं? तो 1 नंबर अलवर, फिर उदयपुर, सवाई माधोपुर और राजसमंद। अति सघन वन VDF, इसको क्या कहते हैं? वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा सघन, 70% से अधिक वृक्ष घनत्व होना चाहिए। मतलब एक जो है आपका 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दिख रहा है सैटेलाइट से, तो उसमें 70 वर्ग किलोमीटर पर कम से कम जो है जंगली जंगल दिखे। तो ऐसे वनों वाला जो है सबसे ज्यादा है अलवर में, फिर उदयपुर, सवाई माधोपुर और राजसमंद में। फिर बात करें राजस्थान में कार्बन स्टॉक की, तो राजस्थान में कार्बन स्टॉक जो है आपका 110.1 ये मिलियन टन होना चाहिए, ठीक है, मिलियन टन है, ठीक है। 110.1 मिलियन टन राजस्थान का कुल कार्बन स्टॉक है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.51% है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो राजस्थान का कुल कार्बन स्टॉक 110.1 मिलियन टन, जो देश का कुल कार्बन स्टॉक है उसका 1.51% है। भारत वाली वन रिपोर्ट में पहले करवा चुका, आप जरूर देख लेना उसको। फिर है राजस्थान में कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.54% है। ये पिछली रिपोर्ट ने बताया था, लेकिन अपने को नई वाली रिपोर्ट को याद में रखना है। अब बात आती है आपकी ये अग्नि क्षेत्र की। अग्नि जो मतलब घटनाएं कहां पर ज्यादा हो रही है, कहां अग्नि पर्वण क्षेत्र है, ठीक है। इसको तो आपको ध्यान में रखना ही नहीं है, इसको हटा दो आप।
क्योंकि ये जो है पिछली रिपोर्ट है, इसको अपन ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको पीडीएफ में ये दे दूंगा, वहां देख लेना, आप हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि अत्यंत अग्निपर्वणिक क्षेत्र। अत्यंत अग्निपर्वणिक क्षेत्र आपका राजस्थान के कुल जो वन है उनमें से 0.42% है। ठीक है, 0.42% अत्यंत अग्निपर्वणिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर आता है आपका अत्यधिक अग्निपर्वणिक क्षेत्र। अत्यंत अलग चीज है और अत्यधिक अग्निपर्वण अलग है। यह कुल क्षेत्रफल का 2.83% है। ठीक है, फिर बात आती है अति अग्निपर्वणिक क्षेत्र की, और अति अग्निपर्वणिक क्षेत्र 4.38% है। फिर आती है सामान्य अग्निपर्वणिक क्षेत्र, और सामान्य अग्निपर्वणिक क्षेत्र आपका 5.90% है। और फिर आती है न्यून अग्निपर्वणिक क्षेत्र, और न्यून अग्निपर्वणिक क्षेत्र आपका 86.47% है। तो यह आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अत्यंत अग्निपर्वण 0.42%, अत्यधिक अग्निपर्वण 2.83%, अति अग्निपर्वण 4.38% और सामान्य अग्निपर्वण 5.90% और न्यून अग्निपर्वण है 86.47%। अब आ रहा है कि सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं जो है 2023-24 में सबसे ज्यादा उदयपुर में हुई है। यहां दिख नहीं रहा तो मैं कहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, हालांकि पीडीएफ में ये आपको दिख जाएगा। सबसे ज्यादा अग्नि घटनाएं और सबसे ज्यादा अग्नि घटनाएं उदयपुर में हुई है, ध्यान रख लेना। कहां पर? उदयपुर 1 नंबर पर आता है, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर जो आपका आता है, 3 नंबर आता है डूंगरपुर, और 4 नंबर पर आता है राजसमंद। यहां पर सबसे ज्यादा आग की घटनाएं देखी गई है। कब देखी गई है? 2023-24 में। हालांकि नीचे लिखा हुआ है उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद सर्वाधिक अग्नि घटनाएं। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में कल अपन देख चुके, सर्वाधिक अग्नि कहां पर लगती है? आपकी उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में सर्वाधिक अग्नि घटनाएं भारत में देखी जाती है। फिर जो बात आती है आपकी, अब ये अपन इतनी देर जो पढ़ रहे थे ना, वो भारतीय वन रिपोर्ट थी, ISFR 2023। अब बात करते हैं राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023। ये अलग है। ठीक है, राजस्थान वन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें न्यूनतम जो वन क्षेत्र रखता है प्रतिशत में, वो चेंज है आपका। 1 नंबर तो जैसे चूरू है, 2 नंबर जोधपुर है, 3 नंबर नागौर, 4 नंबर जैसलमेर। ये वन विभाग राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार है और वो आपका ISFR रिपोर्ट के अनुसार था। तो इसमें चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, ये ठीक है, ये न्यूनतम वाले थे। अधिकतम में प्रतापगढ़ 1 नंबर, उदयपुर 2 नंबर, करौली 3 नंबर, 12 4 नंबर। राजस्थान वन विभाग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है प्रतिशत में चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर का क्रम है, और अधिकतम में प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली और 12 का नंबर है। ठीक है, फिर आपका क्षेत्रफल में जो है न्यूनतम वन क्षेत्र किसका है? ये बात हो रही है एक प्रकार से प्रशासनिक। ठीक है, वह पीछे वापस चलते हैं। ये जो वन विभाग जारी करता है ना, ये प्रशासनिक आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासनिक, या फिर अपन कह सकते हैं जो अभिलिखित वन क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। अगर कई बार जो है राजस्थान का नाम ना आए और अभिलिखित नाम आ जाए तब उसकी बात हो रही है। अभिलिखित वन में जो है न्यूनतम वन क्षेत्र किसका है? चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर प्रतिशत में। अधिकतम किसका? प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली 12 का। ठीक है, बात करें अपन जो है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में 1 नंबर जो है न्यूनतम में चूरू, न्यूनतम वन क्षेत्रफल चूरू का, 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर जो है नागौर, 4 नंबर जोधपुर में। अधिकतम वन क्षेत्रफल में वापस मैं बता दूं ये अभिलिखित वन है। कौन से है? अभिलिखित वन। ठीक है, तो 4 जो है सबसे ज्यादा जो है अधिकतम जो है कौन सा है? उदयपुर अभिलिखित वन में, 2 नंबर 12, 3 नंबर करौली, 4 नंबर चित्तौड़गढ़। तो ये अपनी जो है आज की क्लास पूरी हो चुकी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। ये पीडीएफ आपको जस्ट अभी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।